प्रदेश की संस्कृति एवं तकनीकी और आध्यात्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जुलाना का एससीएम इंटरनेशनल स्कूल एक सही दिशा में काम कर रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बच्चों में आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए राम दरबार, गीता उपदेश, भरत मिलाप और राम सेतु की प्रदर्शनी लगाई। इसके अलावा विज्ञान ने कहाँ तक प्रगति की है, उसको मॉडल के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया। इसके बाद हम इसको फिल्टर हाउस में फिल्टर करके पानी को टैंक में इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको खेतों में और गाड़ी या घर के कामों में ये आपका इसमें आएगा। ये बेटा सर, ये पुराने वाला है, ये नया वाला है। पुराना अंग्रेजों ने बनाया था, एडविन न्यूटन और हर्बर्ट बेकर द्वारा बनाया गया। ड्यूक ऑफ कनॉट के लेट में हुआ था। 1921 में इसकी नींव रखी गई थी और 1927 में ये स्थापित हो गया था पूरी तरीके से। और लॉर्ड और लेडी इरविन ने इसको स्थापित किया था अच्छे से। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लेट में हुआ था और 10 दिसंबर 2020 में इसकी नींव रखी गई और 28 में 2023 में ये पूरा स्थापित हुआ। 3 साल में। हाँ सर। इंडिया गेट के बारे में यही नहीं, स्कूली बच्चों को हरियाणा संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए न केवल हरियाणवी परिवेश को दर्शाया, बल्कि हरियाणा में खेती के कार्य में उपयोग किए जाने वाले कृषि यंत्रों को भी प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया। प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे मुख्य अतिथि समाज सेवी आनंद लाठर और जितेंद्र लाठर ने बच्चों से प्रदर्शनी से संबंधित प्रश्न पूछे, जिनका बच्चों ने बड़े ही सरलता से उत्तर दिया। वहीं समाज सेवी आनंद लाठर ने बताया कि इस प्रकार की प्रदर्शनी बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देती है और इस प्रकार की प्रदर्शनी अन्य स्कूलों में भी आयोजित होनी चाहिए। वहीं समाज सेवी जितेंद्र लाठर ने कहा कि जुलाना के एसएम इंटरनेशनल स्कूल में अत्याधुनिक शिक्षा बच्चों को दी जाती है ताकि बच्चों को अपनी संस्कृति का ज्ञान हो सके और इस तरह से बच्चों का बौद्धिक विकास होना संभव है। ठीक ठाक है, तबीयत खराब तो नहीं, ज्यादा चोट तो नहीं लगी। क्या प्रोग्राम था आज का यहाँ पे? आज हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ये अपना एसएम स्कूल है। ये भाई देवेंद्र और बिंदर दोनों भाइयों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करके, मैं तो ये कहता हूँ हमारे जींद जिले में एसएम स्कूल का जो प्रोग्राम है पहले नंबर पे है। आज मैं कई स्कूलों में गया, ऐसा प्रोग्राम हमने कहीं भी देखने को मिला। इसमें चाहे हमारी संस्कृति की बात हो, चाहे हमारे हरियाणा कल्चर की बात हो, चाहे हमारे 1947 से पहले की बातें हो, चाहे भगवान श्री राम के टाइम की बात हो, तो सभी चीज़ इसमें दिखा रखी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जिसमें इसमें हमें ना देखने को मिलती है। तो मैं अपने दोनों भाइयों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आगे भी जो हमारे एरिए के गाँववासी ग्रामीण जो इसको देखें तो हम उनसे एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई इस स्कूल में बच्चों का माहौल देखें आके और आगे इस स्कूल में बच्चों को भेजने का आप माहौल देख के कष्ट करें। क्या नाम आपका? जितेंद्र लाठर। आज क्या प्रोग्राम था स्कूल में? आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जुलाना का जो एसएम स्कूल है उसके अंदर एक ये प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी इतनी बढ़िया प्रदर्शनी आज तक हमने कभी नहीं देखी जो एसएम स्कूल के बच्चों ने लगाई है। ये इसके लिए पूरे का पूरा जो स्कूल स्टाफ है ये बधाई का पात्र है। और इस प्रदर्शनी से एक तो बच्चों को शिक्षा मिलती है और जो प्रदर्शनी में चित्र दर्शाए गए हैं शहीद भगत सिंह के, हमारे महात्मा गांधी जी के, जो हमारी हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले हैं, इससे संस्कार भी बच्चों को मिलते हैं। तो उसके लिए एसएम स्कूल है वो सलूट हम करते हैं, बधाई का पात्र है। बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई है और आज जुलाना के लगभग सभी घर में से 1-2 पेरेंट्स, माँ बाप हज़ारों की संख्या में यहाँ पे आए हैं। पूरा मेला लगा हुआ था और स्कूल ने सबके लिए जलपान का प्रबंध भी कर रखा था। तो बहुत अच्छा ये प्रोग्राम एसएम स्कूल द्वारा किया गया है। हम तो सभी से कहेंगे भाई सभी स्कूलों में इस तरह के प्रदर्शन हो तो बच्चों में संस्कार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे और बच्चे बुराई की तरफ न जा करके अपने अनुभव को, अपने जो ये
अंदर प्रतिभाएं हैं उनको बाहर लाने का काम करें। क्वेश्चन क्या प्रोग्राम था आज का? 26 जनवरी पे हमने एक स्कूल में एक एग्जीबिशन लगाया था जिसमें हमने भारतीय संस्कृति, साइंस और इन सभी चीज़ों को दिखाया। संस्कृति और विज्ञान दोनों चीज़ों को एक साथ दिखाने का काम किया। तो किस प्रकार का आप लोगों को संदेश देना हम चाहते इन हैं? सभी झांकियों के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं ताकि वो सभी लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्गों के लोग एक साथ एकजुट होकर काम करें और देश की तरक्की में सहयोग कर सकें। कितने प्रकार की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई? हमने यहाँ पर काफ़ी तरह की प्रदर्शनियाँ हैं। हमने यहाँ पर राम दरबार की प्रदर्शनी लगाई है, हमने यहाँ पर गीता उपदेश की प्रदर्शनी लगाई है, हमने यहाँ पर भक्त मिलाप की प्रदर्शनी लगाई है, राम सेतु की प्रदर्शनी लगाई है, हमने एग्रीकल्चर के लिए लगाई है, छोटू राम जी को की प्रदर्शनी लगाई है हमने। और भी जो हमारे क्रांतिकारी योद्धा रहे हैं जिनका देश की आज़ादी में विशेष योगदान था उनके भी हमने प्रदर्शनी लगाई। हर एक प्रदर्शनी का अपना एक संदेश भी हमने। हरियाणवी कल्चर की बात करें तो हरियाणवी कल्चर के लिए हमने हरियाणा में जो पुरानी चीज़ें जो खेती बाड़ी में घरों में यूज होती थी उन सभी चीज़ों को यहाँ वहाँ से इकट्ठा कर प्रदर्शनी में दिखाने का काम किया। जिन चीज़ों का इस्तेमाल आज के समय में लोग भूल चुके हैं, इवन बच्चे तो काफ़ी सारी चीज़ों को पहचानते हुए उनको भी दिखाने का और बच्चों को समझाने का हमने प्रयास किया। क्या नाम आपका? राम मनोहर। इसी प्रकार की नई नई अपडेट पाने के लिए आप लगातार बने रहिए YouTube चैनल बोल झुलाना के साथ। अगर आपने हमारे चैनल बोल झुलाना को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ऑल इंडिया मेमोरियल में रखा गया था। इंडिया गेट को भरतपुर से लाए गए लाल और पीले पत्थरों द्वारा बनाया गया है। इंडिया गेट की ऊंचाई 42 मीटर है। इंडिया गेट को बनाने में 10 साल का समय लगा था। 26 जनवरी 1972 को अमर जवान ज्योति का अनावरण इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। 12 फरवरी 1931 को वाइसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। इंडिया गेट पर भारतीय शहीद सैनिकों के नाम वेरी गुड। अलग अलग क्या मॉडल बनाया आपने? सर ये हावड़ा ब्रिज है जो कोलकाता में बना हुआ है और ये कोलकाता और हुगली दो शहरों को आपस में जोड़ता है। ये है, इसका निर्माण ब्रिटिश समय पर किया गया था। उन्होंने उस समय के जो व्यापार में मंदी आई थी उसमें तेजी लाने के लिए यह ब्रिज बनाया था और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और इसका उद्घाटन 3 नवंबर 1943 को किया गया था। अब इसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्र सेतु रख दिया गया है और इसके ऊपर लगभग हर रोज़ 1 लाख से भी ज़्यादा व्हीकल्स जो है आवागमन करते हैं और दोनों तरफ इसकी तरफ फुटपाथ भी छोटे। कौन सी नदी के ऊपर है ये हुगली नदी का क्या नाम? नालंदा यूनिवर्सिटी कब बनी है जी? किसने बनाई है? 427 गुप्तवंश के राजा कुमार गुप्त ने बनाई है। यह विश्व की सबसे पहली आवासीय विश्वविद्यालय है और 1914 में से पुनर्व्यवस्थित करने का काम शुरू किया था। 2014 में 800 वर्षों के पश्चात इन्हें पुनर्व्यवस्थित कर दिया फिर से शुरू किया उस टाइम पर। तो उस समय इतने बच्चों के लिए, अध्यापकों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था यहीं पे होती थी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये उस टाइम पे हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा होती थी, अलग हो गए। नालंदा और तक्षशिला के गुरुकुल आज भी इस बात को प्रमाणित करने के बाद भी गुरुओं की लगती है। वर्तमान में बिहार में स्थित है बिहार में और है। यह भी माना जाता है कि जीवों के आविष्कारक आर्यभट्ट ने यहाँ अध्ययन और अध्यापन किया। बेटा आपने ये क्या प्रदर्शनी लगा रखी है? शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ये शिक्षा मिलती है कि हमें देश के लिए फायदा दो। और आगे शहीद भगत सिंह का जन्म पंजाब के बंगा गांव में 28 सितंबर 1960 को हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह एक क्रांतिकारी सेनानी तथा किसान थे। उनकी माता विद्यावती कौर एक गृहिणी महिला थी। 23 वर्ष की उम्र में ब्रिटिशर को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले और भारत माता की जय जयकार करते हुए खुशी खुशी फांसी का पर्दा चढ़ने वाले शहीद भगत सिंह किसी दूसरे मुकाज नहीं है। इन्होंने देश के बच्चों में मातृभूमि के प्रति त्याग और बलिदान की भावना का व्यक्त किया। आज़ादी का जुनून होना स्वाभाविक है। इसलिए सेनानियों के परिवार से छोड़ के अपनी पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1926 को नौजवान भारत सेवा गठन किया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने साथियों के साथ मिलकर सैंडर्स की हत्या की। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में बम फटने के कारण फांसी की सजा सुना दी। वेरी गुड।
और जैसे अब ये जेल में है तो अब भी पुस्तक लेके ये पढ़ रहे हैं। इससे हमारे को ये भी शिक्षा मिलती है इंसान किसी भी परिस्थिति में हो अपनी शिक्षा को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये भगत सिंह हमारे को ये शिक्षा देते हैं देशभक्ति की भी और हमारे को पढ़ाई की। महाराणा प्रताप छोरी बता रहा थी महाराणा प्रताप के बारे में। मैं बोला बेटा नु बताइए महाराणा प्रताप को किसी ने सहयोग किया। राम राम। राम राम।